कराची में कातिलाना हमले में सीटीडी के अफसर अली रजा शहीद। डीएसपी अली रजा को करीमाबाद के इलाके फैसल बाजार में घात लगाकर गोलियां मारी गईं। कारोबारी मरकज का सिक्योरिटी गार्ड भी जाम बहक। दो नामालूम मुलजिमान ने डीएसपी सीटीडी को करीमाबाद में उस वक्त निशाना बनाया जब अपनी गाड़ी से निकलकर अपार्टमेंट में दाखिल हो रहे थे। अली रजा सीटीडी इन्वेस्टिगेशन विंग में तैनात थे। अली रजा ने कराची और लियारी ऑपरेशन में अहम किरदार अदा किया था। शहीद एसएसपी चौधरी असलम के करीबी साथियों में शुमार होते थे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और सूबाई वज़ीर दाखिला का नोटिस आईजी को तहकीकात और मुलजिमों की जल्द गिरफ्तारी की हिदायत कर दी। डीआईजी सीटीडी का कहना है मुलजिमान को ढूंढ निकालेंगे, उनसे बदला लेंगे। कराची के इलाके स्टील टाउन में पुलिस मुकाबले के दौरान खातून की मौत के खिलाफ एहतजाज का मामला। बुरसा ने नेशनल हाईवे पर 28 घंटों से जारी एहतजाज खत्म कर दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि पुलिस ने सरकार की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में सिर्फ डाकुओं को नामजद किया, एसएचओ और अपने पेटी बंद भाइयों को बचा लिया। डीआईजी ईस्ट गुलाम असफर ने जुडिशल इंक्वायरी के लिए एडिशनल आईजी कराची को खत लिख दिया। वस्त एशियाई रियासतों ने पाकिस्तानी बंदरगाहों के इस्तेमाल में दिलचस्पी जाहिर की है। पाकिस्तान बंदरगाहों में बेहतरी से चीन और दीगर ममालिक की तिजारत से हर साल अरबों डॉलर कमा सकेंगे। पाकिस्तान जोग्राफियाई एतबार से खत्ते में बड़ी अहमियत का हामिल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कराची पोर्ट ट्रस्ट और पोर्ट कासिम अथॉरिटी के दौरे पर गुफ्तगू। हेड ऑफिस में इजलास की सदारत की। चेयरमैन केपीटी और पोर्ट कासिम अथॉरिटी के हुकाम की ब्रीफिंग। बंदरगाह के ऑपरेशन से मुतालिक आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा लियारी एक्सप्रेस वे को कार्गो के लिए 24 घंटे खुला रखा जाए। मैशत मुस्तहकम और तरक्की की जानिब गामजन है। वज़ीर-ए-आज़म ने साउथ एशियन पाकिस्तान टर्मिनल का भी दौरा किया। हुकाम ने ब्रीफिंग में बताया पोर्ट टर्मिनल को जदीद तरीके से चलाया जा रहा है जिसमें ज़्यादातर ऑपरेशन खुदकार हैं। वज़ीर-ए-आज़म से इंपोर्ट एक्सपोर्ट सेक्टर से वाबस्ता कारोबारी अफराद ने मुलाकात की, अपने मसाइल से आगाह किया। शहबाज शरीफ आज कोयटा का हम दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म दौरा कोयटा के मौके पर सियासी जमातों के कायदीन, पार्लिमानी वफूद और गवर्नर्स और वज़ीर आला बलोचिस्तान से मुलाकात करेंगे। मुलाकातों में मुल्क और बलोचिस्तान की सतह के अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म 29,000 से ज़ायद ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के मनसूबे का इफ्तिताह करेंगे। बलोचिस्तान के ज़रिए ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का मनसूबा गुज़श्ता 10 साल से ज़ेर इल्तवा है। प्रोटेक्टेड सार्फिन के ओवर बिलिंग की शिकायत पर वज़ीर दाखिला का नोटिस। ओवर बिलिंग करने वाले अमले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म। FIA के तमाम डायरेक्टर्स को अहकाम जारी। मोहसिन नकवी ने कहा कि प्रोटेक्टेड सार्फिन को जानबूझकर नॉन प्रोटेक्टेड में शामिल करना मुजरिमाना है। ओवर बिलिंग से कैटेगरी तब्दील हुई। प्रोटेक्टेड सार्फिन पे करोड़ों का बोझ पड़ा। ओवर बिलिंग पर FBR और FIA ने लेस्को के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी। आज शाम तक रिपोर्ट मुरतब की जाएगी। जिम्मेदारों का तयन करके रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को इरसाल की जाएगी। लेस्को ज़राए के मुताबिक जिन सार्फिन को इजाफी बिल भिजवाए गए उन्हें रकम वापस की जाएगी। लोग बिजली के बिलों को देखकर बिलबिला उठे। अगर अवाम का लावा फटा तो हुक्मरान बिरूने मुल्क भी नहीं भाग पाएंगे। अमीर जमात इस्लामी की मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाफिज नईम कहते हैं 12 जुलाई को अवाम के हकूक़ की खातिर इस्लामाबाद में धरना देने जा रहे हैं। तनख्वाहदार तबके पर 375 अरब रुपए का टैक्स लगा दिया गया। इस बदतरीन निज़ाम ने अशराफिया को सहूलियात दे रखी हैं। लोग अपनी सनतें पाकिस्तान से मुंतकिल करना चाहते हैं। कॉटन इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क कर दिया गया। इस हुकूमत ने किसी तबके को नहीं छोड़ा। अवामी मसाइल पर बात करना किसी सियासी जमात का एजेंडा नहीं। कराची के इलाके स्टील टाउन में पुलिस मुकाबले के दौरान खातून की मौत के खिलाफ एहतजाज का मामला। बुरसा ने नेशनल हाईवे पर 28 घंटों से जारी एहतजाज खत्म कर दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि पुलिस ने सरकार की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में सिर्फ डाकुओं को नामजद किया, एसएचओ और अपने पेटी बंद भाइयों को बचा लिया। डीआईजी ईस्ट गुलाम असफर ने जुडिशल इंक्वायरी के लिए एडिशनल आईजी कराची को खत लिख दिया।
इस्लामाबाद और मियांवाली पुलिस का अपोजिशन लीडर उमर अयूब के घर छापा। उमर अयूब घर पर ना होने के बाद गिरफ्तार ना हो सके। अपोजिशन लीडर दहशतगर्दी के मुकदमे में पुलिस को मतलूब हैं। सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने वारंट जारी किए थे। उमर अयूब का कौमी असम्बली हुकाम से रब्ता, पुलिस के छापे की शिकायत कर दी। कहते हैं कौम से 39 की हुकूमतें मुझे गिरफ्तार करना चाहती हैं। छापा मारने वालों ने साबित किया कि मुल्क में कोई रूल ऑफ लॉ नहीं। बानी PTI के वजीर आज़म बनने तक हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। परवेज खटक साबिक साथियों के खिलाफ गवाही देने को तैयार। कहते हैं अलीमीन गंडापुर भड़के ना मारे, किसी से नहीं डरता, ना झूठ पहले बोला ना बोलूंगा। विफाकी काबीना के इजलास में जो कुछ हुआ वही बयान करूंगा। बानी PTI हो या कोई भी, गवाही के लिए बुलाया तो हक की गवाही दूंगा। जो देखा और जो वाकयात मेरे सामने हुए सब बताने को तैयार हूँ। वज़ीर आला को भी वादा माफ गवाह बनने का मशवरा। कहते हैं अलीमीन गंडापुर भी उस वक्त की काबीना का हिस्सा थे, उन्हें भी गवाही देनी चाहिए। एहतसाब अदालत ने बानी PTI के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस में परवेज खटक को तलब कर रखा है। टैक्स आमदनी में इजाफा न किया गया तो IMF के साथ यह आखिरी प्रोग्राम नहीं होगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू। कहा इस माह IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए पुरुमीद हैं। दरामदात पर इन्हासार होने के बायस कर्ज़ों की अदायगी के लिए मज़ीद कर्ज लेना पड़ता है। जब तक मईशत का इन्हिसार दरामद पर रहेगा हमारे पास डॉलर ख़त्म होते रहेंगे। टैक्स जमा न होने की वजूहात भी बता दी। बोले लोग रिश्वत, करप्शन और हिरासानी के डर से FBR से डील नहीं करना चाहते। मुल्क के बेशतर शहरों में बारिशों का भरपूर स्पेल जारी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और दीगर इलाकों में बादल बरस पड़े। कराची भी भीग गया। कई इलाकों में बूंदाबांदी। बलोचिस्तान में भी मानसून की एंट्री। सिबी और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिशों से नदी नालों में तूग़यानी, दरिया नाड़ी भी बिफर गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून का स्पेल 10 जुलाई तक रहने का इम्कान है। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 2 रोज़ तक बादल बरस सकते हैं। कराची में आज से बुध के रोज़ तक बरसात होती रहेगी। इस्लामाबाद, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी मूसलाधार बारिश का इम्कान। बलोचिस्तान के बेशतर इलाके 3 रोज़ तक शदीद बारिश की जद में रहेंगे। रवां साल मामूल से ज़्यादा 30% बारिश की पेशगोई। लाहौर, फैसलाबाद और दीगर शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। नदी नालों में तूग़यानी और दरियाओं की सतह में खतरनाक इजाफा हो सकता है। इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने शाम के साथ सफारती ताल्लुकात बहाल करने का इंदिया दे दिया। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में सदर एर्दोगान का कहना था शाम के साथ ताल्लुकात माजी की तरह बहाल करना चाहते हैं और किसी भी वक्त सदर बशारुल असद को बातचीत की दावत दे सकते हैं। राबतों की बहाली में रूसी सदर और इराक़ी वज़ीर आज़म मदद करना चाहते हैं। सदर बशारुल असद एक कदम आगे आएँ तो हम भी मुस्बत जवाब देंगे। तुर्की और शाम के सफारती ताल्लुकात 2011 से मुनक़ता है।